नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह अपने चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची बात बिजनौर जिले की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की, जहां पर एक भरे पूरे परिवार में एक सबसे लाडले व्यक्ति का कैसे कत्ल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कत्ल कैसे होता है, क्यों होता है, ये जानने के लिए आप अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, ये घटना बिजनौर के पास के गांव हाजीपुर की है। हाजीपुर में 4 लोगों का एक भरा पूरा परिवार रहता था, जिसमें पति, पत्नी, बेटी और एक बेटा रहता था। पत्नी जिसका नाम गुलफाम था, पति जिसका नाम रोशन था और बेटी नाजिया। और उस घर में सबसे लाडला बेटा था शाहिद, जो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन रोशन जो था, उसका यानी शाहिद का पिता, वो पिछले 5 वर्षों से किसी कारणवश जेल काट रहा था। घर पर सिर्फ 3 ही व्यक्ति रहते थे, गुलफाम और बहन नाजिया और शाहिद। शाहिद जो था, पास में बहराइच में एक सैलून की दुकान पर काम करता था, जिससे वो अच्छा खासा कमा लेता था और समय समय पर पैसे भेजकर अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल रखता था। इधर गुलफाम भी शाहिद से बहुत खुश थी। समय समय पर शाहिद पैसे भेजता रहता, जिससे उसका घर का गुजारा होता रहता था। समय बीतता गया दोस्तों। सन 2023 फरवरी में उसके पिताजी की रिहाई हो गई। जब रोशन की रिहाई हुई, रिहाई होने के बाद रोशन सीधे घर आया, अपनी पत्नी से मिला और अपनी बेटी नाजिया को बहुत प्यार किया और तीनों ही मिलकर बड़े प्यार से रहने लगे। इसी बीच शाहिद को बार बार उसके पिता रोशन फोन कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरी रिहाई हो चुकी है, तुमसे मिले काफी दिन हो गए, मेरा मिलने का दिल कर रहा है और तुम घर आ जाओ। पिताजी के बार बार फोन करने पे शाहिद ने सैलून से छुट्टी मांगी और अगले मार्च में वह अपने घर आ गया। एक रात वह रुका और अगले दिन जब गुलफाम किचन में काम कर रही थी, बेटी नाजिया पढ़ रही थी, इसी बीच एक घर में चीख सुनाई दी। जब चीख सुनाई दी तो गुलफाम दौड़ते हुई किचन से आई तो उसने देखा कि फर्श पर शाहिद पड़ा हुआ है और किसी ने उसका गला काट दिया। यह देखकर थोड़े के देर के लिए भौचक्का रह गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसके बेटे का कत्ल किसने कर दिया है। आनन फानन में पास पड़ोसी भी चीख पुकार सुनकर इकट्ठे हो और उसको लेकर अस्पताल गए। अस्पताल में जहां शाहिद को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद उसके सबको वो घर लेके आए और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब आई तो उसने गुलफाम से पूछा कि तुम्हारे बेटे का कत्ल कैसे हुआ है और किसने किया है। उस पर गुलफाम ने बिना देर किए बताया कि ये किसी और ने नहीं, मेरे पति रोशन ने, शायद के पिता ने ही उसका कत्ल किया है। ये सुनकर पास पड़ोस वाले और पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई कि भला एक बेटे का कत्ल एक पिता कैसे कर सकता है। एक पिता इतनी बेरहमी से अपने बेटे का कत्ल कैसे कर सकता है। यह सोचकर सभी हैरान हो गए। आस पड़ोस में सभी नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और शाहिद की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन उस वक्त उसके पिता रोशन का कोई पता नहीं था। पुलिस ने काफी खोजबीन की, आस पड़ोस में पता किया, लेकिन उसके पिता की कोई भी तलाशी नहीं मिली। उसके पिता की काफी खोजबीन करने के बाद पुलिस थक हार कर बैठ गई। अगली सुबह दोपहर के समय फोन आता है, तब पता चलता है कि पास के गांव में रोशन जो है घर में छिपा हुआ बैठा है। पुलिस बिना देर किए हुए रोशन को पकड़ने के लिए उस गांव में जाती है और रोशन को कस्टडी में लेकर पुलिस चौकी ले आती है। पुलिस चौकी में कड़ी मशक्कत के बाद रोशन अपना गुनाह कबूल करता है कि उसने ही अपने बेटे का कत्ल किया है। तब पुलिस जानने की कोशिश करती है कि भला एक पिता अपने बेटे का इतनी बेरहमी से क्यों कत्ल करता है। इस पर वह बताता है कि उसके कत्ल की वजह गुलफाम है, मैंने गुलफाम की वजह से शाहिद को मारा है। तब पुलिस गुलफाम को और नाजिया को कस्टडी में लेती है और पूछताछ करती है। इस पर पहले उसके पिता रोशन बयान करते हैं कि मेरे बेटे शाहिद का और उसकी मां का नाजायज संबंध थे, जिस वजह से मैंने शाहिद को क्रोध में आकर उसका गला काट दिया। ये सुनकर पुलिस हैरान रह जाती है कि एक भला माँ और बेटे का नाजायज संबंध कैसे हो सकता है। तब वो घटना जानने के लिए गुलफाम को बुलाया जाता है और गुलफाम पूरी दास्तां बयां करते हुए बताती है कि जो गुलफाम है वो रोशन की दूसरी पत्नी है। रोशन की पहली पत्नी सोफिया थी, जिसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। उसी का बेटा शाहिद था। शाहिद की उम्र 22 वर्ष थी दोस्तों। वह जवान और खूबसूरत था। और गुलफाम जो थी, रोशन की दूसरी पत्नी थी, वह भी बहुत सुंदर और खूबसूरत थी। उसकी कम उम्र में शादी उसके पिता रोशन से हो जाती है। रोशन उससे जब शादी करता है, उसके ठीक 1 वर्ष बाद वो किसी के मर्डर केस में जेल चला जाता है। इधर भरी जवानी में बेचारी गुलफाम जो थी वो अकेली रह जाती है। ऊपर से अपनी बेटी नाजिया की भी उसकी जिम्मेदारी होती है। इसी बीच वह अपने बेटे को दिल दे बैठती है, उससे प्यार कर बैठती है। उसे उसकी बातें अच्छी लगती है, उसे समय बिताने लगती है। कब दोनों में प्यार हो जाता है और कब दोनों में नाजायज संबंध बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। गुलफाम शाहिद को बहुत पसंद करने लगती है, उसके बिना वह रह नहीं सकती है।
गुलफाम शाहिद को पसंद करती है, शाहिद भी कहीं ना कहीं गुलफाम को बहुत पसंद करता है। माँ बेटे के रिश्ते हो जाने के बावजूद भी उन लोगों के बीच नाजायज संबंध होते हैं। शाहिद अब गुलफाम का बहुत ख्याल रखता है और वो सैलून पर काम करके उसे पैसे भेजता रहता था। जब इधर रोशन की रिहाई होती है, जब वो अपने घर आता है तो उसे पड़ोसियों से पता चलता है कि उसकी पत्नी यानी गुलफाम और उसके बेटे के नाजायज संबंध है। इसी पर रोशन को बहुत क्रोध आता है। अब वो आनन फानन में अपने बेटे को बुलाता है और बेटे को अगले दिन गला काट कर हत्या कर देता है। दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसे लगी? माँ तो माँ होती है दोस्तों, चाहे वो सौतेली हो और चाहे सगी हो। कहीं ना कहीं शायद की गलती थी, माँ माँ होती है, उसने अपनी माँ के साथ संबंध क्यों बनाया, यही सोचकर शायद उसके पिता ने रोशन ने ऐसी घटना घटी। दोस्तों, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी ही लगी होगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।